देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, क्या पूछ रहा है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है दोस्तों याद रखना ये कहाँ, याद रखना ये सोनपुर बिहार, कहाँ लगता है, सोनपुर बिहार। अब यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनपुर बिहार में जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है ये किस किनारे पे दोस्तों लगता है, तो याद रखना गंगा और याद रखना गंगा और गंडक नदी के संगम पे लगता है। और ये क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि ये किस महीने में लगता है पूछे, तो याद रखना ये नवंबर और दिसंबर के महीने में लगता है, ध्यान रखना, ठीक है। इतना पॉइंट भी यहाँ से ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है या कब किया जाता है। देखिए कितना आपको पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब किया जाता है, यानी कि कब होता है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा, आपका बी आपका राइट हो जाएगा, क्या होगा, बी हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा में। कब होगा, कार्तिक पूर्णिमा से, आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना अगर पूछे महीना तो याद रखेंगे नवंबर दिसंबर में ये आयोजित किया जाता है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस कांस्टेबल में। चलिए आगे बढ़ेंगे, सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा हुआ ही देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। करे कि किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर दोस्तों करे कि देश में सबसे कम रही, तो सबसे कम दोस्तों साक्षरता दर है किसका है, याद रखना अपना बिहार है, क्या है, बिहार है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका जो है मद्य निषेध में कांस्टेबल का मद्य निषेध जो होता है उसमें दोस्तों यहाँ से पूछा गया, मद्य निषेध कांस्टेबल मद्य निषेध में ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, यानी कि हाल फिलहाल का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या हो गया, अपना बिहार हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी भी अच्छे से याद रखना। और कितना अगर पूछे दोस्तों तो याद रखना 1106, कितना होता है, 1106 होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1106 क्या होता है, जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखेंगे। भारत का अगर पूछे जनसंख्या घनत्व कितना है तो याद रखना 382 आपका वर्ग किलोमीटर प्रति है, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार का 1106 हो जाएगा और भारत का याद रखना पूछे तो 382। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए जलालगढ़, यहाँ पे जलालगढ़ दोस्तों कह रहा है कि किला बिहार के किस जिले में स्थित है, जलालगढ़ किला यहाँ पे पूछे दोस्तों बिहार के किस जिला में है, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, पूर्णिया में। कहाँ हो जाएगा, पूर्णिया जिला, ऑप्शन से सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका जो निर्माण किया गया था याद रखना दोस्तों जो है किशनगंज का प्रथम राजा भी कहा जाता है उसे, ठीक है, सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन खान ने दोस्तों याद रखना इसका जो है स्थापना किया था या निर्माण करवाया था 1722 ईस्वी में, ठीक है, 1722 ईस्वी में, याद रखेंगे, ठीक है। जलालगढ़ किला अपना पूर्णिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, हाल फिलहाल का ये क्वेश्चन है फायरमैन एग्जाम का, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि बिहार में कर दोस्तों कि भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण यहाँ पे है वह कौन है, यानी कि बिहार कर है कि भारत में किसके उत्पादन में एक विशिष्टीकरण माना जाता है, विशिष्टीकरण माना जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो लीची हो जाएगा, क्या होगा, लीची। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट रहेगा, ठीक है। और अगर बिहार में पूछे कि लीची का उत्पादन कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा, तो याद रखना मुजफ्फरपुर में, कहाँ होता है, मुजफ्फरपुर में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन अपना बिहार में होता है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कर कि भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य, सबसे ज्यादा लीची का उत्पादक राज्य यहाँ पे देखिए 2022 में और 2000 आपको उधर पीछे 22 में 2020 में है, पीछे 2022 में पूछा गया। देखिए 2 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं 15 से 20% दोस्तों याद रखना क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है प्रीवियस ईयर में। और कोई भी एग्जाम अगर देते हैं या कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, याद रखना प्रीवियस ईयर बहुत ही ज्यादा मैटर करता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे करें कि सबसे अधिक लीची का उत्पादन तो बिहार हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे कर कि वर्तमान बिहार विधान यहाँ पे जब परिषद के अध्यक्ष कौन है। देखिए 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ये बिहार का करंट अफेयर मान के चलेंगे, ठीक है, बिहार का करंट अफेयर है, ये आपका बदल भी सकता है और वर्तमान में ये बदल भी गया है, तो याद रखेंगे अभी जो वर्तमान में उसे भी हम लोगों को याद रखना, ठीक है। लेकिन 2022 में जो पूछा गया तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है यहाँ से अवधेश नारायण सिंह था, लेकिन वर्तमान में याद रखना बदल गया, ठीक है, वर्तमान में याद रखना देवेश, इसे लिख लेना, ठीक है, देवेश चंद्र ठाकुर जो है वर्तमान में देवेश चंद्र ठाकुर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। विधान परिषद वाला आपको पूछे तो कितने राज्य है आपको भारत में, तो 6 राज्य है, ठीक है, उसमें बिहार भी अपना आता है। और बिहार में विधान परिषद में पूछे कितने सदस्य हैं तो याद रखना 75, ठीक है, 75, ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहा है, बेलाडीला, यहाँ पे बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। बेलाडीला यहाँ पे करे कि श्रेणी जो है किस जिला में स्थित है, तो 9 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना, ये बस्तर हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मद्य निषेध एग्जाम 2022 में ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहा है यहाँ पे है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी थी 1956 के बाद। ठीक है, तो 10 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो 10 का यहाँ से ए हो जाएगा 318। कितना हो जाएगा, 318। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना अभी आपका वर्तमान में कितना रह गया है, तो याद रखना 243 रह गया, यानी कि झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में विधानसभा सीट कितना है, 243 है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी याद रखना। बिहार में पूछे कि विधानसभा में दोस्तों पूछे कि विधानसभा सदस्य में एसटी की कितना संख्या है, तो एसटी याद रखना 2, और एससी का पूछे तो एससी का याद रखना 38। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा यहाँ पे दिया है कि बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी, देखिए अभी बताइए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो याद रखना सी हो जाएगा 243। ठीक है, देखिए मद्य निषेध एग्जाम 2022 में दोस्तों पूछा गया। ठीक है, और कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, याद रखना पड़ेगा डाटा को। ठीक है, बिहार विधानसभा 243, लोकसभा पूछे एलएस, लोकसभा पूछे तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, राज्यसभा पूछे तो 16, राज्यसभा 16, विधान परिषद आपको बताए कितना होता है 75। तो ये सभी डाटा को आप लोग अच्छे से याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधान परिषद, यहाँ पे विधानसभा है, बिहार विधानसभा की सदस्य की संख्या कितना रह गया था, कितना रह गया अभी बताए थे, याद रखना कितना हो जाएगा 243। कितना होगा 243 हो जाएगा। आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि बिहार में क्रियान्वित, यहाँ पे बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो ये सभी को याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं चावल आवंटित करना, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, और जितना भी क्वेश्चन आपका पूछा गया सारा यहाँ पे आपको कवर करवा रहे हैं। ठीक है, जितना भी 2002 से लेकर के 2023 तक में एग्जाम में पूछा गया है बिहार स्पेशल जीके से, सारा इसमें इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में ये खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। क्या पूछ रहे हैं कि बिहार राज्य में 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह प्राप्ति के लक्ष्य की तुलना दोस्तों कितना थी, कितना हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 14 का यहाँ से राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 86%। कितना 86%। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों यहाँ पे करें कि समितियों की संख्या कितनी थी, कितना हो जाएगा यहाँ से देखेंगे तो 15 का यहाँ से राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, तो 15 का बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। ये आपका यहाँ से 25 कर देना, 525 इसका राइट आंसर, यानी कि बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कौन सा कथन जो है बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है, कौन सा कथन यहाँ पे बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। 16 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना डी हो जाएगा। यहाँ से कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति में यानी कि कह रहे कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। आंसर यहाँ से डी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि बिहार राज्य में 2016-17 में नकदी फसलों व श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र पर उगाई गई, कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र पर उगाई गई नकदी फसल में यहाँ पे पूछ रहे। ठीक है, तो नकदी में याद रखने क्या होगा, तंबाकू हो जाएगा। क्या होगा, तंबाकू। आंसर यहाँ से डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नकदी फसल में क्या क्या आता है तो याद रखने यहाँ से तंबाकू तो आपका हो गया, उसके बाद गन्ना भी आता है। ठीक है, कपास भी आता है, चाय आता है, कॉफ़ी, जूट, रबड़, ये सभी चीज़ें किस में आता है तो याद रखना नकदी फसल में आता है। ठीक है, नकदी फसल में ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किस वर्ष, यहाँ पे क्या है, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। देखिए पहली बार जो नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री पूछे कब बने थे, याद रखना कब हो जाएगा, या 2005 में। कब बने थे, 2005 में। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किस वर्ष कर है यहाँ पे कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित किया है। क्या यहाँ पे बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम दोस्तों कर है कि पारित हुआ था 19 के। यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, याद रखना बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह क्या होगा 1974। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे कर कि बिहार राज्य विधान मंडल में, ध्यान दीजिए, बिहार राज्य विधान मंडल में प्रकलन समिति के सदस्य की कार्यकाल कितना होता है। प्रकलन समिति के पूछ रहे कार्यकाल की सदस्य पूछ रहे कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, ये आपसे पूछ रहे। ठीक है, इसका राइट आंसर देखेंगे 20 का क्या होगा तो सी हो जाएगा। ये 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। ठीक है, बिहार राज्य विधान मंडल में प्रकलन समिति जो होता है, प्रकलन समिति, इसमें दोस्तों याद रखना 2 वर्ष इसकी जो है कार्यकाल होता है। ठीक है, और याद रखना इस समिति में पूछे कि कितने सदस्य हो सकते हैं, याद रखना 25 सदस्य। ठीक है, 25 सदस्य, जिसमें याद रखना 19 क्या होता है तो विधानसभा से होता है, विधानसभा से, और याद रखना 6 जो बचा ये आपका विधान परिषद से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बिहार राज्य के 2020-21 के बजट में, बजट याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बजट भी आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक है, 2020-21 बजट में यहाँ पे करें कि जीएसडीपी यहाँ पे जो है के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा कितना था, ये आपको पूछा है। तो ये परसेंट वाला सवाल आपको जो है कितना प्रतिशत क्या हुआ नहीं हुआ ये पूछा है, तो ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा, बी हो जाएगा, 2.97% ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बिहार सरकार के यहाँ पे बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। युक्ति योजना पूछे कौन सी सरकार चलाए तो याद रखना बिहार सरकार, इसका उद्देश्य यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, तो उद्देश्य याद रखना क्या हो जाएगा, 22 के यहाँ से ए हो जाएगा, क्या होगा, सुरक्षित गर्भपात का सेवा प्रदान करना। क्या होगा, ये सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 26 सितंबर के यहाँ पे 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी थी। ये कहाँ से घटी थी, यानी कि बताना है कि किस जगह से 25 किलोमीटर यहाँ पे पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर के फासले पर, यानी कि कहाँ से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, याद रखना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका ये आपका ए हो जाएगा, धनबाद से। क्या होगा, धनबाद से। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भूमि से चारों ओर, क्या यहाँ पे भूमि से चारों ओर बद्ध, यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लैंड लॉक्ड। ठीक है, लैंड लॉक्ड वाला राज्य भी होता है, देश भी होता है। ठीक है, याद रखना यहाँ से पूछ रहा है कि लैंड लॉक्ड कौन सा राज्य है यहाँ पे। ठीक है, तो 24 के यहाँ से राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, 24 के यहाँ से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अपना बिहार। ठीक है, अपना बिहार को देख ही रहे कि कोई भी समुद्र दोस्तों जो है सीमा को टच नहीं करता, बिहार की सीमा को। ठीक है, यानी कि चारों तरफ से जो भूमि से ही घिरा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। देखिए आपको जो है दरोगा में, यानी अवर निरीक्षक उत्पाद में आपको ये पूछा गया, प्री एग्जाम में 2001 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना साझा करती है। देखिए दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य के साथ बिहार की कर यहाँ पे कि साझा करती है। 25 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, याद रखना डी हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल। क्या होगा, पश्चिम बंगाल। आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और याद रखना स्वतंत्र भारत का जो पहला आपको परियोजना पूछे कि बहुउद्देशीय परियोजना कब चलाया गया था, याद रखना 1948 में। ठीक है, 1948 में, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। और दामोदर घाटी परियोजना याद रखना ये पहला था। इसका दोस्तों याद रखना उद्घाटन 1948 में शुरू किया गया, उद्घाटन किया गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी देखिए 2001 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे करें कि कौन सा राज्य करे कि डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। कौन सा क्षेत्र करे डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत यहाँ पे आता है। 26 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, बिहार। क्या होगा, बिहार जो है दोस्तों याद रखना डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। आंसर यहाँ से बी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सभी क्वेश्चन याद रखना, कभी भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, अगर पूछे कि भारत में कितने डाक पिन कोड क्षेत्र है तो याद रखना 9। ठीक है, 9 हो जाएगा, ये भी याद रखना। ठीक है, बिहार में पूछे डाक क्षेत्र कितने के अंतर्गत आता है तो याद रखना ये 8 के अंतर्गत, यानी कि 9 में से ये 8वें के अंतर्गत आता है। इसीलिए देखिए होंगे 88, 85, 2105 ये आपका 8000 से शुरू होता है, यही सब होता है, यानी कि 8 हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना साझेदारी है। गंडक परियोजना आप लोगों को बताए। ठीक है, गंडक परियोजना दोस्तों याद रखना जो आपको साझेदारी करता है बिहार के साथ, कौन सा राज्य तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश। क्या होगा, उत्तर प्रदेश। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा। ठीक है, गंडक परियोजना याद रखना, इसकी अगर पूछे शुरुआत कब किया गया था इस परियोजना की तो याद रखना ये 1961 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1961 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा यहाँ पे देखिए दिया है कि विहार, देखिए वो है विहार शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ यहाँ पे क्या होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा, पर्यटन। क्या होता है, पर्यटन होता है, ठीक है। और प्राचीन काल में तब क्या हुआ, तो बौद्ध मठ या बिहारों के अधिक यहाँ पे जो अधिकता के कारण दोस्तों बिहार का नाम बिहार पड़ गया, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के एक तरह से निवास होता था बिहार में, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, उत्पाद वाला जो आपका अवर निरीक्षक एग्जाम हुआ था प्री में 2001 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बिहार दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि समृद्ध है, देखिए बिहार जो है समृद्ध है दोस्तों, ये किस चीज में, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना, ये खनिज में। क्या होगा, खनिज में। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, 2001 के अनुसार ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है, यानी कि पश्चिम बंगाल के सीमा पर कौन सा 3 जिला दोस्तों स्थित है। 3 जिला का, तीनों जिला का आपको नाम यहाँ से बताना है। देखिए क्वेश्चन भी आपको पूछा है तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कटिहार हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। ये तीनों याद रखना पश्चिम बंगाल के सीमा को, पश्चिम बंगाल राज्य जो है इसके सीमा को टच करते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं। देखिए बिहार के कौन से 2 जिले यहाँ पे कह रहे हैं कि झारखंड से सीमा बनाते हैं। अगर ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों यहाँ से तो 31 के यहाँ से स्टार क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए आपको पूछा है तो स्टार क्वेश्चन भी अच्छे से ध्यान रखना, अगर नहीं बनेगा और 100% आप अगर जानते हैं तो छोड़ के भी आ सकते हैं, उसका मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, स्टार क्वेश्चन हो जाएगा। 31 के यहाँ से राइट आंसर यहाँ से कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैसे याद रखना बिहार में अगर पूछे दोस्तों कि झारखंड, बिहार के कुल कितने जिला झारखंड को टच करते हैं, तो 8 जिला टच करते हैं। कितना जिला, 8 जिला टच करते हैं, जिसमें आपका भागलपुर हो गया, बांका हो गया, जमुई हो गया, नेवादा हो गया, ठीक है, गया हो गया, औरंगाबाद, रोहतास, कटिहार, ये सभी होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ ये सब, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा, स्टार क्वेश्चन ये हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग दोस्तों जाने जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र, यानी कि पेय पदार्थ के लिए अलग, ठीक है, और प्लास्टिक के लिए अलग यहाँ पे बताना, ठीक है। तो 32 के यहाँ से राइट आंसर याद रखना क्या होगा, तो पेय पदार्थ के लिए आपका हो जाएगा क्या, तो याद रखना पेय पदार्थ के लिए आपका हो जाएगा गया, ठीक है। और यहाँ पे प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक के लिए हो जाएगा दोस्तों यहाँ से कटिहार। क्या हो जाएगा, कटिहार, यानी कि राइट आंसर 32 का ए यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। और बंदूक फैक्ट्री पूछे कहाँ पे है, तो याद रखना दोस्तों और मुंगेर में। बंदूक फैक्ट्री कहाँ है, मुंगेर में, ठीक है। सीमेंट कारखाना पूछे तो औरंगाबाद प्रसिद्ध है, ठीक है। सिल्क उद्योग के लिए पूछे कौन सा बिहार का जिला प्रसिद्ध है, तो याद रखना भागलपुर। पेय पदार्थ आपको बता दिए, प्लास्टिक याद रखना, पटसन कारखाना याद रखना, ये सभी आपका कटिहार होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए 2001 की जनगणना अनुसार बिहार की जनसंख्या कह रहा है कि भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। देखिए 2001 की जनगणना अनुसार यहाँ से पूछा गया, 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यहाँ से देखेंगे राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, 8% था उस समय, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। और वर्तमान में दोस्तों अगर पूछे, वर्तमान में याद रखना 8.6, 8.6%, 8.60% याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा किसका है, याद रखना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य को भी क्रम से आप लोग याद रखना। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था। 2001 के जनगणना अनुसार, ठीक है, लिंगानुपात पूछ रहा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर 34 का क्या होगा, तो बी हो जाएगा। 2001 में याद रखना 921 था, लेकिन आपको याद रखना है वर्तमान वाला, यानी कि 2011 वाला। तो 2011 वाला याद रखना उसमें कितना हो जाएगा, तो 2011 वाला होता है 918। कितना होता है, 918 होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्तमान वाला अच्छे से याद रखना, ठीक है। 2011 के अनुसार अगर पूछे तो ये 918 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, अब समय नहीं है। एक बेहतरीन रणनीति के तहत सारा PDF, सारा क्लास आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, तो इस नंबर पर मैसेज करना, ठीक है, 93 41 54 24 10, 54 24 10, इस पर मैसेज करेंगे। याद रखना पेड ग्रुप का दाम ओनली आपका 199 रुपये, 199 में सारा आपको जो है बेहतरीन तरीका से PDF टिक लगा के सही आंसर के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी रिवीजन का सेशन है, अभी जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको आगे फायदा करेगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है इस पे दोस्तों मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। 199 रुपया में आपको स्कैनर भेजा जाएगा। अगर उधर से बोलेंगे ग्रुप से जुड़ना है तो फिर आपको स्कैनर पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको जो है PDF और ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करके 2001 के जनगणना अनुसार बिहार की साक्षरता दर, देखिए 2001 के जनगणना अनुसार पूछ रहे बिहार की साक्षरता दर कितना था, तो याद रखना 48%। और यहाँ पे देखिए कितना बड़े क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया। देखिए बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक 2008 में आपका जो है रिपीट हुआ एग्जाम पूछा गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सहायक उत्पाद अवर निरीक्षक, दोनों बार आपको दरोगा में आपको पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2002 में पूछा गया। यानी कि ये क्वेश्चन सब रिपीट होता है दोस्तों, क्योंकि ये VVI क्वेश्चन होता है, ठीक है। 35 के यहाँ से राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन याद रखना, हम लोगों को याद रखना जो है तो 2011 के अनुसार पूछेंगे सर कितना है, तो 2011 के अनुसार याद रखना आपका हो जाएगा 61.80, ठीक है। इस डाटा को हम लोगों को याद रखना, ठीक है। 2011 के अनुसार पूछे कि बिहार की साक्षरता दर कितना है, ये 61.80 को याद रखना, बेहतरीन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से किस राज्य को बिहार का गम कहते हैं, बिहार का गम या बिहार का शौक नदी, तो यही आपका राइट आंसर यानी कि कोसी नदी को कहते हैं। ये भी देखिए 2 एग्जाम में आपका रिपीट हुआ 2013 में, देखिए 2002 का भी 2 में पूछा गया, लेकिन यही क्वेश्चन आपका 2013 में बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया। इसीलिए बोलते हैं ना क्वेश्चन रिपीट हो। देखिए इधर आपका जो उत्पाद अवर निरीक्षक में पूछा गया दरोगा के एग्जाम में, लेकिन बाद में जाके पुलिस में भी क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो इसलिए याद रखेंगे सभी क्वेश्चन को। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट रहेगा, याद रखना। बिहार का गम पूछे चाहे बिहार का शौक नदी पूछे, यही आपका होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करके बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, अनुबंध यहाँ पे किया है 37 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, तांतिया कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा है जूट के उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला कौन सा है, जूट के उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला यहाँ से पूछ रहा है, याद रखेंगे दोस्तों क्या होगा, ये पूर्णिया होता है, ठीक है। और अभी भी वर्तमान में भी याद रखेंगे, तो आपका पूछा गया क्वेश्चन 2008 का है, लेकिन वर्तमान में भी पूछे कि जूट के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा जिला है बिहार में, ये आपका पूर्णिया ही होता है। अगर राज्य पूछे तो याद रखना पश्चिम बंगाल होता है, अगर देश पूछे तो याद रखना बांग्लादेश होता है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य किया जाता है, कितने क्षेत्र पर लगभग यहाँ पे करें कि कृषि किया जाता है, 39 के याद रखना दोस्तों, ये 60%, लगभग 60% क्षेत्रों पे कृषि का कार्य होता है। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए फणीश्वर नाथ रेणु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म करे कहाँ हुआ था, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म यहाँ पे पूछ रहे कहाँ हुआ था, तो याद रखना ये पूर्णिया, क्या होगा पूर्णिया। लेकिन जिस समय जन्म हुआ था यानी कि 1921 में इसका जन्म हुआ था, 1921 में ये जन्म हुआ था, पूर्णिया जिला था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों जहाँ पे इसका जन्म हुआ था, जन्म जो हुआ था याद रखना आरोही हिंगाना गाँव है एक, ठीक है, आरोही हिंगाना, जो वर्तमान में याद रखना अररिया जिला में पूछता है, ठीक है, पड़ता है। तो इसलिए अब पूछे तो याद रखना अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होता है, तो याद रखना अररिया जिला होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों को याद रखना, अगर अररिया रहे तो अररिया मारना है, पूर्णिया रहे तो पूर्णिया मारना, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन को याद रखना, कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए बिहार में दोस्तों बताइए कि कुल कितने परमंडल है, बिहार में पूछ रहे हैं कि कुल कितने परमंडल है यहाँ पे, ठीक है। तो सभी लोगों को पता है ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया अवर निरीक्षक में, ठीक है, बिहार दरोगा अवर निरीक्षक परीक्षा में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। कौन कौन होता है, भागलपुर, मुंगेर हो गया, तिरहुत हो गया, सारण, दरभंगा, पटना, कोसी, मगध और पूर्णिया, ये 9 आपको याद रखना है परमंडल, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार करें कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, वर्ष 2001 के अनुसार करें कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2001 के अनुसार यहाँ से पूछ रहे हैं, तो याद रखना 2001 के अनुसार अगर याद रखेंगे तो ए हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को याद रखना है 2011 के अनुसार, क्योंकि 11 के बाद तो जनगणना हुआ नहीं है, यही एक जरिया है हम लोगों को डाटा याद रखने का। तो 2011 के अनुसार याद रखना कितना है, तो 10.40 करोड़ होता है, 10.40 करोड़ होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अभी भी आपका याद रखना है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन डाटा जब पूछा जाएगा तो ये 2011 के अनुसार पूछा जाएगा, क्योंकि आपको याद रखना है उसके बाद आपका जो है जनगणना नहीं हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक पूछे जनसंख्या किस जिला का है, याद रखना पटना जिला का होता है। सबसे कम जनसंख्या किसका होता है, याद रखना शेखपुरा का होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करके बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना, अभी बताएं बिहार में लोकसभा सीट की संख्या याद रखना कितना, 40। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे 2008 में क्वेश्चन पूछा दरोगा में, ठीक है। बिहार में आपका जो कांस्टेबल में आके पूछ दिया 2020 में, इसीलिए बोलते हैं याद रखना हर क्वेश्चन को, ठीक है। आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कर है यहाँ पे कि बिहार में सबसे लंबा नदी पुल दोस्तों कहाँ है। सबसे लंबा नदी पुल पूछ रहे 44 का, तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, भारत में यहाँ पे पूछ रहे, सॉरी, भारत में लंबा सबसे नदी पुल कहाँ है, तो ये आपका बिहार, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन जिस समय क्वेश्चन पूछा गया 2012 में, याद रखना बिहार था। ठीक है, बिहार था, ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी सेतु पुल जो इसको बोलते थे। लेकिन वर्तमान में याद रखना दोस्तों, सबसे अगर पूछे बड़ा लंबा नदी पुल कौन सा है, याद रखना भूपेंद्र हजारिका। भूपेन हजारिका आपका हो जाता है, भूपेन हजारिका, इसे लिख लेना, भूपेन हजारिका हो जाता है। इसकी लंबाई कितना था, तो 9.15 किलोमीटर है, ध्यान रखना। ठीक है, और ढोला, इसको याद रखना, पूछा जाता है, ढोला और सदिया के बीच ये चलता है, ढोला और सदिया के बीच, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखेंगे। लोहित नदी पे स्थित है, कौन सी नदी पे, लोहित नदी पे। बिहार में जो था लंबा, तो कौन सी नदी पे था, महात्मा गांधी, गंगा नदी पे। लेकिन ये भूपेंद्र हजारिका पुल जो है, ये आपको याद रखना लोहित नदी पे है, और लोहित नदी याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सारा पॉइंट को, भूपेंद्र हजारिका वर्तमान वाला को याद रखेंगे। ठीक है, अगर सबसे लंबा पूछ देता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का कोड क्या है। गाड़ियों के निबंधन के लिए, तो गाड़ी के निबंधन में देखते होंगे क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे तो BR लिखा रहता है, देखते होंगे BR 50, BR 10, BR 1, सभी लोग यहाँ पे जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, BR, आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए पटना जिला में, यहाँ पे पटना जिला में गाड़ियों के निबंधन के लिए जिला का कोड क्या है, अभी बताएं। BR01, BR01 कहाँ का है, तो याद रखना पटना का होता है। कहाँ का, पटना का, आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मुख्य शहर का जैसे याद रखेंगे, तो याद रखना BR2 पूछ दे तो याद रखना गया का होता है। ठीक है, BR02। ठीक है, अगर BR03 दे दे तो याद रखना वो आरा भोजपुर का होता है। ठीक है, BR04 पूछ दे तो छपरा का होता है। ठीक है, इसी प्रकार से मोतिहारी का पूछे तो 05 होता है। ठीक है, BR05, दरभंगा का 07 होता है, बेगूसराय का 09 होता है, भागलपुर का 010 होता है, भागलपुर का BR10, सिवान का पूछे तो BR आपका यहाँ से 29 हो जाता है, मधुबनी का BR32, समस्तीपुर का याद रखना BR33 होता है, आप सुपौल का याद रखेंगे BR50 होता है। तो ये सभी को याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आपको ये पूछ देगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। 2012 में जब दरोगा में ये पूछ सकता है, तो बिहार पुलिस में कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दवा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी कौन थे। मोटर दुर्घटना जिस समय हुआ था दोस्तों, उस समय कह रहे कि पीठासीन अधिकारी कौन थे। यहाँ से राइट आंसर 47 का क्या होगा, ये आपका सी हो जाएगा। क्या होगा, ए और बी दोनों, यानी कि जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश। ठीक है, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों याद रखना होते हैं क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना, वर्तमान में भी यही होगा। बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना से संबंधित दवा अधिकरण जो होता है, उसका पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, तो जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1930 में, ये कल ही आपको बिहार जी के जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे। ठीक है, 48 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से बी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। क्या होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। आंसर क्या होगा, यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि बिहार के कह रहे हैं यहाँ पे कि उप मुख्यमंत्री अभी कौन है। तो वर्तमान में यहाँ पे देखिए 2017 का क्वेश्चन है, तो 17 के अनुसार यहाँ से याद रखना उस समय आपका तेजस्वी यादव था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों अगर पूछ दे कि उप मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखना सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए बिहार की द्वितीय भाषा क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, याद रखना इसको। ठीक है, बिहार की द्वितीय भाषा याद रखना क्या है, तो उर्दू हो जाएगा। क्या होगा, उर्दू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखना। और प्रथम अगर पूछे पहले स्थान पे, दूसरी यानी कि प्रथम भाषा